राझड़ावे क्या करती रहती हो तुम? तुम्हें बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखना है ना? तुम दिख नहीं रहा है, स्टूल टूटा हुआ है, इस पर चढ़ोगी तो गिर जाओगी, लेकिन नहीं, चढ़ना है और गिरना है। ऐसा क्या जरूरी सामान है ऊपर इसके लिए तुम इस स्टूल पे चढ़ी थी? बिल्कुल अपनी परवाह नहीं है। उससे आपको क्या? और आपको मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? आप तो खुश है ना? और आपने मुझे कांग्रेचुलेशंस भी बोला, तो फिर मैं गिर जाऊं, मर जाऊं, आपको क्या फर्क पड़ता है? सही बोला तुमने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों परवाह करूं? परवाह करने वाला है ना। हाँ, उसी के लिए सोच के मैंने ये किया। जो मैंने तुम्हें बचाया ना अभी, स्पर्श का सोच के ही बचाया। क्योंकि अभी तुम गिर जाती, तुम्हें चोट लग जाती, फिर उसे बुरा लगता, फिर शादी पोस्टपोन हो जाती। तुम्हारी खुशी है ना इस शादी में। तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। अगर इतनी परवाह है ही तो आज मुझे बता क्यों नहीं रहे? खैर, अभी मुझे स्पर्श को सब सच बताना है। फिलहाल बस मुझे उसके बारे में ही सोचना है। अंकल, मूवी लगाओ ना जल्दी। ये मंत्रों की आवाज कहां से आ रही है? बिट्टू, बिट्टू, बेटा उठो उठो उठो। क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे गिर कैसे गए? बेटा आप रोना मत, ठीक है? ये लो सीट, जाओ आप जाकर मूवी देखो, मैं आपके लिए चॉकलेट शेक भी बना दूँ। आपने ऐसा घूंघट क्यों लिया? अब वो एक्चुअली मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं अपना घूंघट नहीं हटाऊंगी। राहत, ये मन्नत का क्या सीन है? ये तुमने कब मांगी? मैंने आज सुबह ही मन्नत मांगी।
तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था, तुम्हें पुष्कर निकलना है ना? नहीं नहीं, मुझे पुष्कर नहीं जाना, तुम अभी मुझे कोई का हाउस ले चलो। इनका हाउस पर क्यों? अभी मुझसे कोई सवाल मत पूछो, चलो बस। कैसे जलाई ये सीढ़ी? कहाँ से मिले तुम्हें ये सीढ़ी? किसने दी तुम्हें ये सीढ़ी? बोलो। स्पर्श, सुनो। रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? Congratulations. स्पर्श, एक शब्द भी नहीं रूही। तुम मिस्टर नहार को सिर्फ पहले से जानती ही नहीं थी, बल्कि रिश्ता है तुम्हारा उनसे, उनकी पत्नी हो तुम। इतनी बड़ी बात छिपाकर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया रूही? स्पर्श देखो, तुम प्लीज शांत हो जाओ। मैं तो सीरियसली, हमें तुम्हें अभी भी ये सब नॉर्मल लग रहा है? माना कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त तो हूं ना। जब मैं पहली बार मिस्टर नहार से मिला, इस घर में आया, तब तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि ये सिर्फ हमारे क्लाइंट का घर नहीं, तुम्हारा ससुराल है। अब समझ में आया क्यों तुम पुष्कर से जयपुर नहीं आना चाहती थी, क्यों मिस्टर नहार के ऑफिस में काम नहीं करना चाहती थी। इतना बड़ा सच छिपाकर तुमने मुझे यह एहसास करवाया है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। स्पर्श, मैं कैसे तुमसे वो सच बताती जिससे मैं खुद भाग रही थी। वाह रूही, अपने अतीत के साथ रहकर तुम अपने ही अतीत से पीछा छुड़ा रही। जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तब तुम्हारा अतीत हमारे सामने खड़ा था। तब एक बार भी ना तुमने और ना ही तुम्हारे घर वालों ने मुझे बताया। सबने मुझे धोखा दिया, सबने मुझे बेवकूफ बनाया। I feel so stupid। स्पर्श देखो, मैं जानती हूँ कि ये सच जानकर तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, पर मुझे सुकून इस बात का है कि अब तुम्हें सारा सच पता है। और अब सब कुछ जानने के बाद अगर तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और स्पर्श, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुमसे ये सच छुपाया और तुम्हें ये बात अब पता चल रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।